अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 19 के एक टॉपिक को। उस टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर फिशन। आज की इस वीडियो में हम न्यूक्लियर फिशन और साथ ही साथ न्यूक्लियर रिएक्टर के टॉपिक को डिटेल में समझने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिशन। याद रहे, न्यूक्लियर का जो वर्ड निकला है ये न्यूक्लियस से निकला है। जो एटम होता है, एटम का जो सेंट्रल पॉजिटिव पार्ट जो होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। और फिशन का मतलब होता है टूटना, डिवाइड होना। तो न्यूक्लियर फिशन क्या है? किसका टूटना? न्यूक्लियस का टूटना। तो डेफिनेशन बनती है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। वो प्रोसेस जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस जो होता है वो टूट जाता है। स्प्लिटिंग का मतलब टूटना। वो प्रोसेस जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में जाकर जो है वो टूट जाता है, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। उसे कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। नोट करके हमने कहा इन दिस प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज। इस प्रोसेस में बड़े पैमाने पर जो है वो एनर्जी भी जो है वो रिलीज होती है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ एक हैवी न्यूक्लियस है, इसे न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करते हैं। जैसे ही न्यूट्रॉन इस हैवी न्यूक्लियस से स्ट्राइक करता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद न्यूक्लियस जिस स्टेट में चले जाता है उसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। और न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद ये न्यूक्लियस 200 में जाकर क्या हो जाता है? टूट जाता है। न्यूट्रॉन दोबारा रिलीज हो रहा है और क्यू यहां शो कर रहा है कि बहुत सारी एनर्जी जो होती है वो इस प्रोसेस में रिलीज होती है। यानी इन शॉर्ट, न्यूट्रॉन के टकराने के नतीजे में ये हैवी न्यूक्लियस जो है वो दो छोटे फ्रेगमेंट्स में जाकर टूट गया और साथ ही साथ एनर्जी क्या हुई? रिलीज हुई। अब न्यूक्लियर फिशन में हमने कहा न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, एक पूरा चेन रिएक्शन का जो है वो क्या होता है? ये प्रोसेस होता है। और न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, इसमें यूरेनियम 235 को जब हम न्यूट्रॉन से क्या करते हैं? स्ट्राइक करते हैं, तो ये यूरेनियम 235 टूट जाता है बेरियम में और क्रिप्टॉन में। बेरियम 141 और क्रिप्टॉन 92 में जाकर जो है वो ये देखें 235 और ये क्या है? ये इसके मास नंबर को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो बेरियम 141 और क्रिप्टॉन 92 में जाकर ये टूट जाता है और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। और ये 3 न्यूट्रॉन जो है वो मजीद 3 यूरेनियम के, ये 3 न्यूट्रॉन मजीद 3 यूरेनियम के न्यूक्लियस को जाकर क्या करते हैं? तोड़ते हैं। अब ये न्यूट्रॉन एक यूरेनियम के न्यूक्लियस से टकराएगा, इसको यहाँ शो किया, देखो यहाँ अगर बनाते हैं ना डायग्राम खराब हो जाती है, तो इसलिए हमने ज्यादा वो गड़बड़ी नहीं की, इसको खाली छोड़ा है फिलहाल। मतलब ये भी यूरेनियम के किसी न्यूक्लियस से जाकर टकराएगा। इसने यूरेनियम के न्यूक्लियस से मजीद टकराया, ये यूरेनियम के न्यूक्लियस से मजीद टकराया, फिर ये मजीद टूट गया, फिर मजीद 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए, मजीद 3 न्यूट्रॉन क्या हो रहे हैं? रिलीज हो रहे हैं। तो यहां हमने कहा कि ये जो है वो पूरा एक चेन रिएक्शन है। यानी एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए, 3 से 9 रिलीज होंगे। देखो ना, 3 है, ये भी तो टकराएगा ना किसी से, 3। फिर 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करो 27 को फिर जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करो 81। इस तरीके से जो है वो 3 की मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में ये पूरा एक चेन रिएक्शन होता है। और इस डायग्राम को फिर हमने यहां एक्सप्लेन किया। इन द अबव न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, when the neutron strikes the nucleus of uranium 235, इस चेन रिएक्शन में जब न्यूट्रॉन जो होता है वो यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस से जाकर स्ट्राइक करता है, इट स्प्लिट्स इनटू बेरियम 141 एंड क्रिप्टॉन 92। बेरियम 141 और क्रिप्टॉन 92 में जाकर जो है वो टूट जाता है एंड 3 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स आर रिलीज, और 3 फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज होते हैं इन दिस प्रोसेस व्हिच फर्दर कंटिन्यू द चेन रिएक्शन। और इसके नतीजे में क्या होता है? फिर 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81 और 3 की मल्टीप्लिकेशन जो है वो चलती रहती है। फिर हमने नोट करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां डिस्कस की, नोट करके अनकंट्रोल न्यूट्रॉन। देखिए ये चेन रिएक्शन है ना, आपको मालूम है 3 से 9 न्यूट्रॉन होंगे, 9 न्यूट्रॉन जो वो 9 यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ेंगे, फिर 27 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, वो 27 यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ेंगे, फिर 81 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, वो 81 यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ेंगे। पूरा चेन रिएक्शन है। और अगर इसको अनकंट्रोल रखा जाए, अनकंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन अकर इन एटॉमिक बॉम्ब।
अनकंट्रोल ये जो है ना छोड़ दिया जाता है एटम बम। एटम बम में कहते हैं ना बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो इस प्रोसेस को अनकंट्रोल एटॉमिक बॉम्ब में रखा जाता है। कंट्रोल न्यूट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्शन अकर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, और इस प्रोसेस को बाकायदा कंट्रोल भी रखा जाता है, और कंट्रोल जो है वो किस में रखा जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। और न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मकसद होता है, गौर से सुनिएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में मकसद होता है कि यहां जो एनर्जी बहुत सारी रिलीज हो रही है, उस रिलीज होने वाली एनर्जी से क्या तैयार की जाए, उस रिलीज होने वाली एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी क्या की जाए, तैयार की जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के टॉपिक को। तो आइए न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है। तो हमने कहा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हमें जो प्रोसेस जो परफॉर्म करवाना है वो प्रोसेस क्या होना चाहिए, कंट्रोल मैनर में होना चाहिए। द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर फिशन के नतीजे में जो एनर्जी रिलीज हो रही थी ना, उस रिलीज वाली एनर्जी से हम धमाका नहीं कर रहे थे, ब्लास्ट नहीं कर रहे थे, एटम बम नहीं बना रहे थे, हम उससे एनर्जी हासिल करना चाह रहे हैं। मकसद है हम क्या कर सके, उससे इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सके। द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना मकसद है, बाय द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन के नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है, उस रिलीज होने वाली एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जिसमें तैयार करते हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर कहलाता है। नोट करके हमने कहा इन न्यूक्लियर रिएक्टर एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फिशन रिएक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब जो ना एनर्जी की तो कई फॉर्म है ना, अब आपके जहन में सवाल होगा कि सर न्यूक्लियर फिशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में रिलीज होती है, तो आपके पास इसका जवाब है इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। बहुत ज्यादा हीट एनर्जी क्या होती है, इसमें रिलीज होती है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर में यानी इस न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन को हमें कंट्रोल मैनर में करना है ना, तो इसकी क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। एक न्यूक्लियर रिएक्टर के क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए, सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूल, फिर मॉडरेटर, फिर कूलेंट, फिर कंट्रोल मटेरियल और फिर शील्डिंग। वन बाय वन हम इन तमाम को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूल की। न्यूक्लियर फ्यूल की अगर हम बात करते हैं, अ मटेरियल कंसिस्ट ऑफ द फिशनेबल आइसोटॉप इज कॉल्ड रिएक्टर फ्यूल। हमने कहा कि सबसे पहले भाई वो मटेरियल चाहिए ना जिसमें हम क्या कर सकें, फिशन रिएक्शन कर सके ना, फिशनेबल मतलब टूट सके, वो मटेरियल हो जिसका न्यूक्लियस जाकर क्या हो, टूटे, क्योंकि न्यूक्लियस टूटेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो हमने कहा मटेरियल कंसिस्ट ऑफ द फिशनेबल आइसोटॉप इज कॉल्ड रिएक्टर फ्यूल। उसे रिएक्टर फ्यूल कहते हैं, उसमें वहां उस मटेरियल के न्यूक्लियस टूटेंगे, एनर्जी रिलीज होगी। द फ्यूल दैट मे बी यूज इन अ रिएक्टर आर यूरेनियम 235 in its natural abundance of 0.715%। और हमने कहा कि फ्यूल जो है वो उम्मूमन, वैसे तो कोई भी उसमें जो है वो फिशनेबल मटेरियल इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ज्यादातर यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कुदरती तौर पर तमाम यूरेनियम में से कितना परसेंट पाया जाता है, 0.175% पाया जाता है। दूसरा आ जाता है मॉडरेटर। अब ये तो भाई इसके तो यूरेनियम के तो न्यूक्लियस टूटेंगे ना, न्यूक्लियस टूटेंगे और एनर्जी रिलीज होगी। मॉडरेटर, in the nuclear fission process at least one or more energetic neutrons are produced per fission. To reduce the energy of neutrons, some suitable material are required which are known as moderator। हमने इसमें यहां कहा कि आपका मालूम है ना न्यूक्लियर फिशन के दौरान क्या हो रहा था, न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे थे, और ये न्यूट्रॉन जो वो मजीद न्यूक्लियस को तोड़ने का काम कर रहे थे और एक पूरा चेन रिएक्शन बना रहे थे। तो हमने कहा इन द न्यूक्लियर फिशन process at least one or more energetic neutrons are produced per fission। एक न्यूक्लियस के टूटने के नतीजे में एक या एक से ज्यादा न्यूट्रॉन तो रिलीज होते ही होते हैं। टू रिड्यूस द एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, इन न्यूट्रॉन की एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए सम सुटेबल मटेरियल आर रिक्वायर्ड, कुछ सुटेबल मटेरियल की जरूरत होती है, विच आर नोन एज मॉडरेटर, उन्हें हम मॉडरेटर्स कहते हैं। नोट करके हमने कहा द गुड मॉडरेटिंग मटेरियल possess usually low mass number and large slowing down power। एक सुटेबल गुड मॉडरेटर के लिए जो है वो क्या होना चाहिए, उसका मास नंबर कम होना चाहिए, और उसकी जो न्यूट्रॉन को स्लो करने की जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अगर मास नंबर ज्यादा होगा ना तो खुद रेडियो एक्टिव में कन्वर्ट हो सकता है, इसीलिए जो है वो मास नंबर उसका कम होना जो है उसके लिए बेहतर है। अब एग्जाम्पल में हमने कहा कि मॉडरेटर के तौर पर जो है वो कौन कौन से मटेरियल हैं। इसमें हमारे पास है ऑर्डिनरी वाटर, आम पानी, हैवी वाटर जिसका फॉर्मूला D2O है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, वो बेस्ट मॉडरेटर। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए विच इज द बेस्ट मॉडरेटर, तब हैवी वाटर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा फोकस हो जाए, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ग्रेफाइट, बेरिलियम एंड इट्स ऑक्साइड, सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये तमाम के तमाम जो है वो क्या है, मॉडरेटर की एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कूलेंट्स की।
कूलेंट्स जो है वो क्या करते हैं, आपको मालूम है न्यूक्लियर फिशन के नतीजे में बहुत सारी हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो आसपास के माहौल को ठंडा रखने के लिए हमें कुछ ऐसे मटेरियल की जरूरत होती है जिन्हें हम कहते हैं कूलेंट्स। अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट is generated in the reactor core as a result of fission taking place in the nuclear fuel. न्यूक्लियर फ्यूल के नतीजे में जो फिशन होता है वहां बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। To remove this large quantity of heat material are required which are called coolant. हमने कहा to remove this large quantity of heat, इतनी बड़े पैमाने पर हीट एनर्जी को रिमूव करने के लिए मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड, कुछ मटेरियल की जरूरत होती है, उन्हें हम कहते हैं कूलेंट्स। अब कूलेंट्स के तौर पर क्या है, एग्जाम्पल लाइट वाटर, हैवी वाटर, मर्क्यूरी, सोडियम पोटेशियम एलॉय, सर्टेन ऑर्गेनिक लिक्विड, सर्टेन ऑर्गेनिक गैसेस। ये तमाम एग्जाम्पल आपकी बुक्स के अंदर मेंशन है जो आपको याद होनी चाहिए। फिर इसके बाद आ जाता है कंट्रोल मटेरियल। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द न्यूक्लियर फिशन इन अ रिएक्टर, suitable neutron absorbing material are required. The control material should be such that it does not become radioactive by the neutron capture. अब हमने कहा कि मॉडरेटर के कूलेंट्स के बाद कंट्रोल मटेरियल होना चाहिए। देखो भाई, मॉडरेटर ने न्यूट्रॉन की एनर्जी कम कर दिया था, उसे स्लो डाउन कर दिया था, अब उस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना है। तो हमने कहा इन ऑर्डर टू कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन इन अ रिएक्टर सुटेबल न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल रिक्वायर्ड। देखो भाई, मैं आपको यहां से थोड़ा समझाता हूं कि मॉडरेटर ने इनकी रफ्तार कम कर दी थी। अब जो मैं मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूं कि भाई एक वक्त में एक यूरेनियम का न्यूक्लियस ही टूटे, इसको तोड़ा, 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए। अब ये तीन यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ेंगे तो मैं इनमें से 2 को क्या कर लूंगा, एब्जॉर्ब कर लूंगा। भाई मॉडरेटर ने इनकी रफ्तार स्लो कर दी, एनर्जी कम कर दी, बकिया 2 को क्या कर लिया, बकिया इन 2 को फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर लेता हूं, एब्जॉर्ब कर लेता हूं, दूसरे यूरेनियम तक पहुंचने नहीं देता। ये क्या होगा, इसको तोड़ेगा, फिर इस एक के नतीजे में फिर 3 रिलीज होंगे, फिर 2 को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, 1 को जाने देंगे, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, इस तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। तो यहां हमने इसमें कहा इन ऑर्डर टू कंट्रोल द न्यूक्लियर फिशन इन अ रिएक्टर सुटेबल न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल रिक्वायर्ड। न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल की हमें जरूरत होती है। द कंट्रोल मटेरियल शुड बी सच दैट इट डज नॉट बिकम रेडियो एक्टिव बाय द न्यूट्रॉन कैप्चर। ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद खुद रेडियो एक्टिव ना बन जाए, वरना क्या होता है कि कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो खुद रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। तो इसीलिए कंट्रोल मटेरियल के लिए शर्त हो कि न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद खुद रेडियो एक्टिव ना बन जाए। एग्जाम्पल हमारे पास है कैडमियम, एग्जाम्पल हमारे पास है बोरोन। ये जो है वो कंट्रोल मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और याद रखिएगा एग्जाम्पल जो है वो आपके पास एप्टीट्यूड में एमसीक्यू की जान होती है, याद रखिएगा, इसी पे बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। शील्डिंग, पांचवा कंपोनेंट, मोस्ट रिएक्टर आर अ सोर्स ऑफ इंटेंस न्यूरॉन एंड gamma ray radiation. These radiation are hazardous in the vicinity of the reactor. हमने कहा बहुत से रिएक्टर में क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, gamma rays जो रिलीज हो रही है, और ये जो रेडिएशन है ना वहां के माहौल में क्या होती है, बहुत सारी मौजूद होती हैं। सो प्रॉपर शील्डिंग मटेरियल इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द पर्सन वर्किंग इन द रिएक्टर एरिया। वो लोग जो वहां काम कर रहे हैं, वहां मुसलसल गेमा रेज, वहां मुसलसल न्यूट्रॉन अगर इनके ऊपर असर अंदाज होती रहेगी तो उनको तो कैंसर हो जाएगा। तो उनको बचाने के लिए क्या चाहिए, शील्डिंग की जरूरत है। अ शील्डिंग मटेरियल यूज्ड फॉर सच अ प्रोटेक्शन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल शील्डिंग। इस शील्डिंग को कहते हैं बायोलॉजिकल शील्डिंग, ताकि गेमा रेज और न्यूट्रॉन की वजह से वहां काम करने वाले लोगों को कैंसर ना हो जाए। About 6 to 8 feet thickness has been found to absorb both neutron and gamma rays. तकरीबन 6 to 8 feet thick wall of concrete का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन और गेमा रेस को क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। तो यहां जाकर हमारा आज का ये लेक्चर न्यूक्लियर फिशन पर और न्यूक्लियर रिएक्टर पर जाकर मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर आपको जो है वो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।